हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो है कल का सेकंड पार्ट है। तो बच्चों अगर कल का पार्ट अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना। उसके बाद ये प्रॉब्लम समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। जो मैंने कल का प्रॉब्लम लाया था और जो मैं आज लाया हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल के बातों को। तो जैसे हमारे पास कोई पोनोमियल है पी ऑफ एक्स, डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। तो जी ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है बच्चों, क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है कि जी ऑफ एक्स लीनियर पोलिनोमियल है ना, मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो सकता है कि जी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री क्या टू हो सकता है कि जी ऑफ एक्स क्यूबिक जिसके डिग्री कितने होंगे, थ्री होंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि जो आर ऑफ एक्स जो होंगे, अगर लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री वन है, लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री वन है, तो आर ऑफ एक्स क्या होगा, ये एक कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर क्वाड्रेटिक यानी कि जिसके डिग्री टू होंगे, तो आर ऑफ एक्स यानी जो रिमाइंडर होंगे वो क्या होगा, वो ऑलवेज होगा क्या, लीनियर बच्चों। लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, वो एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा। लीनियर को हम लोग इसी से सिंबलाइज करते हैं ना, मतलब इसी से हम लोग क्या नोटेशन देते हैं। अच्छा, क्यूबिक अगर होगा जिसकी डिग्री अगर तीन है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। जब आप नोटिस करोगे बच्चों, तो आप लोग क्या देखें कि अगर डिग्री वन, तो कांस्टेंट टर्म कब आते हैं, जब पावर जीरो हो किसी पे। जैसे ए टू पावर जीरो का मतलब हो जाएगा वन, तो कांस्टेंट टर्म मिलता है ना, वन। सेम अगर क्वाड्रेटिक डिग्री है यानी कि मैक्सिमम टू पावर है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल में हमारा आर ऑफ एक्स आएगा, नहीं रिमाइंडर आएगा। मतलब कि अगर दो डिग्री वाले हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक डिग्री का, है ना। यहाँ पे क्या है, अगर ये हमारा क्या है, पावर थ्री में अगर आते हैं यानी कि जी ऑफ एक्स थ्री पावर का होगा, तो आर ऑफ एक्स का डिग्री कितना होगा, टू, यानी कि एक डिग्री कम होगा, थ्री तो टू, टू माइनस वन तो वन, वन माइनस वन यानी कि जीरो। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें वो मैं कल बताया था और आज हम लोग रिवाज भी कर लिए हैं। अगर क्लियर होगा तो चलो हम लोग, अच्छा एक चीज और, इस प्रॉब्लम के लिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। कल ये क्या था, लीनियर पोलिनोमियल था, है ना, लेकिन आज क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो मैं एक बात में प्रूव करना चाह रहा हूँ बच्चों कि जैसे मान लो कि मैंने 38 को मैंने डिवाइड किया 12 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, टू आएगा। अगर मान लो बच्चों कि अगर मैंने इसके फैक्टर से डिवाइड किया, तो 12 का फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे, तो प्राइम फैक्टर 3 और 4, है ना। तो हमारा क्या रिमाइंडर सेम आएगा क्या, तो मैं एक बार चेक करता हूँ। 3 को 38 से डिवाइड किया तो बिल्कुल रिमाइंडर 2 आया। अगर 3 को, अगर 4 को, 38 को अगर मैं डिवाइड किया 4 से, तो भी रिमाइंडर 2 आया, है ना। इसका मतलब बिल्कुल बात सही है। कोई भी अगर डिविडेंड मुझे दिया गया है, तो मैं अगर उसके फैक्टर से भी डिवाइड करूँ ना, फैक्टर से भी डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर सेम आता है। इसका मतलब ये जो हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, और डिवाइड देना है इस नंबर में, मतलब कि इस नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से, तो इसका मतलब हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे 12 को मैंने ब्रेक किया था 3 और 4 में, उसी तरह से इसको भी ब्रेक हम लोग करेंगे। और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे ब्रेक करना है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। मीडियम टर्म स्प्लिटिंग आप लोग पढ़कर आ चुके हो। तो चलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, तो ठीक है। तो हम लोग बातों को ध्यान रखेंगे, ये सब बातें कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जैसे पावर डिग्री टू है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स प्लस बी। तो वही तो हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, है ना, सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। मतलब इस नंबर से ये वाला जो पोलिनोमियल हो वो क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग, ये तो हमारा पी ऑफ एक्स है, तो ठीक है, पी ऑफ एक्स से हमारा क्या, एक्स टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। और इसमें मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मैंने माना कि सब्ट्रैक्ट मैंने क्या किया, तो यहाँ पे है हमारा डिग्री 2, और मैंने क्या बताया था कि अगर डिग्री 2 वाले नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसी को पी ऑफ एक्स को, तो हमारा आर ऑफ एक्स यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस बी आएगा ना। यही तो रीजन है कि यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस बी अगर
सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन की बात को बोलता तो हम लोग एक्स प्लस बी करेंगे, लेकिन कल के टाइम में यानी जो कल प्रॉब्लम दिया गया था यहाँ पे डिग्री 1 था यानी लीनियर था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, तो मैंने वहाँ पे मान लिया था के। आपकी मर्जी, आप कुछ मान सकते हैं, एस पी क्यू आर जो भी मर्जी हो, है ना। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिग्री 2 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल में आएगा यानी एक्स प्लस बी, तो मैंने मान लिया कि एक्स प्लस बी मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ना बच्चों। तो चलो ये बात तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी ऑफ एक्स क्या क्या होगा बच्चों, अब जी ऑफ एक्स पर हम लोग आते हैं। इसमें ब्रेक हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को, है ना। क्योंकि फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग लीनियर पोलिनोमियल से ही हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि वही बात हो गया कि अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ या फिर 3 और 4 से, अगर वो 12 से अगर डिविजिबल है तो वो 3 और 4 से भी डिविजन होगा। जो रिमाइंडर 12 से डिवाइड करने पर आएगा वही रिमाइंडर 3 और 4 से भी करने पर आएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास है, सबसे पहले तो इसको 0 से हम लोग करेंगे। जी ऑफ एक्स हमारा कितना है, जी ऑफ एक्स है हमारा, तो यहीं पे हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लाना है तो हमारा हो जाएगा प्लस 3x, 3 में से 1 जाएगा, 3 और 1 का पेयर बच्चों क्या देगा, -3, और 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2 दे देगा, यानी कि यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर -3 बराबर 0, तो x प्लस 3 -1, और ये हमारा हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस है इसका मतलब ये प्लस चाहिए, बराबर 0। फिर से कॉमन हमारा आया x प्लस 3, तो अंदर में क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर हमारा -3 और x इक्वल टू हमारा आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे x है इस पोलिनोमियल में p ऑफ x में, वहां पे हम लोग एक बार -3 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, और फिर उससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं a और b का। और जब a और b का पता चल जाएगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि क्या सेपरेट करना है, क्या घटाना है, बस हम लोग फिर देख लेंगे। तो चलो बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब p ऑफ x के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, एक और -3, तो -3 पुट करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -3 के पावर 4 प्लस 2 एक्स पावर क्यूब का मतलब हो जाएगा कि -3 के पावर क्यूब -2 माइनस 2 और x का -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 6 माइनस। अच्छा इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ax माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और इस x के जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, x के जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ -3 और जो b है वो मैं लिख दिया, क्योंकि अगर ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो फिर देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 27 3 जा 81 माइनस 27 2 जा 54, 3 3 9 2 जा 18 और -12 प्लस 6, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 3a माइनस बी, माइनस ए और -3 यानी कि +3a और -b। अच्छा अगर मुझे फैक्टर चाहिए, डिवाइड करना है पूरी तरह से, तो 0 के बराबर भी करना ना भूले, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग को अगर प्रॉब्लम होगा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में तो पूरी बातें समझ नहीं आएगा, बस वही हो गया रतंत्र विद्या हो जाएगा फिर, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर कितना हो जाएगा, चलिए ऐड करते हैं सभी को। तो 18 और 2 20 + 30, 30 और 30, और ये हमारा हो जाएगा 50 30 80 4 84 यानी 84 हो जाएगा बच्चों। फिर से एक बार 18 तो भी 30 और 50 30 4 84 और प्लस 6 भी है ना, यानी 84 में अगर हम लोग 6 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 78 यानी -78, ठीक है, प्लस 3a माइनस बी इक्वल टू 0। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3a माइनस बी इक्वल टू 0, फिर ये हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल टू -3। तो ठीक है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा एक और मैं पुट करूंगा कितना, p का वैल्यू x के जगह पर
1, तो चलिए 1 पावर 4 का मतलब 1, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। एक्स के जगह पर 1 तो हमारा इतना ही आएगा, यानी कि हमारा इतना, और 0 के बराबर करना ना भूले। फैक्टर थ्योरम डिवाइड करने की बात को बोला गया पूरी तरह से। फिर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 तो खत्म हो जाएगा, तो 4 1 5 6 5 11, 11 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 11। कॉमन ले लेता हूँ -1, या फिर दोनों तरफ हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस, अगर माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी बराबर 11, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे बहुत लोगों अगर समझ नहीं आएगा तो आप ऐसे देखिए, इसको लोग माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, यहाँ पे कॉमन लिया तो ये तो हमारा ऐसे रह गया। फिर माइनस से पर मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत आसान कर सकता हूँ, तो माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर आप ऐसे देखिए ए प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 11। अच्छा बच्चों, 2 इक्वेशन मिल चुका है मुझे। अगर दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो चलिए यहाँ पे आई थिंक दिख रहा होगा, चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आया है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, या फिर ये देखिए माइनस बी है और ये प्लस बी है, हम लोग एक वेरिएबल को क्या करेंगे, एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेट क्या करना इजी होगा, तो बी को, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को हम लोग हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस बी। पहला इक्वेशन है 3a माइनस बी इक्वल टू -3, और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 11। अच्छा ये बताओ बच्चों, क्या घटाने से कोई फायदा है, ये माइनस बी है और ये प्लस बी है, अगर मैं दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। आप ऐसे देखो ना बच्चों, दोनों को मैं घटाने जा रहा हूँ, तो प्लस बी, तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो ये तो घटेगा नहीं, ये तो हमारा -2 भी हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना, तब तो ये एलिमिनेट होगा ना। अब ऐड करने पर क्या होगा कि माइनस प्लस, तो ये हमारा कट जाएगा, और 3 और 1 4a इक्वल टू -3 में से 11 जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 8, यानी कि a बराबर हमारा आ गया 2। अगर a का वैल्यू 2 आया है बच्चों, तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना आएगा, तो b का वैल्यू a प्लस बी मिलाकर अगर 11 है, तो इसका मतलब कि b का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 9 होगा ना, क्योंकि दोनों मिलाकर के 11 है। अब बच्चों ये बताओ, मुझे घटाने की बात बोला गया था x प्लस बी, तो हम लोग लिखेंगे कि नाउ x प्लस बी का मतलब क्या होगा बच्चों, a का मतलब हो जाएगा 2, x का तो वही रहेगा, प्लस b का वैल्यू 9। इसका मतलब कि मुझे इस पॉलिनोमियल में मुझे 2x प्लस 9 घटाना पड़ेगा, तब जाकर ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा पूरी तरह से। तो बच्चों देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सा, एक रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एक हमारा फैक्टर थ्योरम। तो इस पे भी अगर आप लोग बोलो तो मैं जल्दी इस पे वीडियो भी बना सकता हूँ, इस पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे। और हाँ बच्चों, कोई भी अगर डाउट होगा मैथ्स में तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं प्रॉब्लम के साथ। हमारा चैनल का नाम है मैथ्स बाय इंजीनियर सौरभ। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए इसी के साथ कल एक वीडियो के साथ फिर आऊँगा जो थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।